हेलो बेटा, आज हम फिर साथ में हैं। पर लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाई जाए। शुरू से शुरुआत करें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे ना जिनके पास संस्कृत पहली बार आया होगा सब्जेक्ट, है ना। और हिंदी में तो आपने वर्णमाला पढ़ी ही है। स्वर और व्यंजन, इनसे मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। यही चीज़ संस्कृत में भी है। इनफैक्ट संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। संस्कृत हमारी पुरानी भाषा है, जिसे हम देव भाषा भी कहते हैं, देवनागरी, देव भाषा इत्यादि। तो चलिए आज हम संस्कृत की वर्णमाला से शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, आइए। वर्णमाला दो पदों में विभक्त होती है, स्वर, स्वराः, व्यंजन, व्यंजनानि। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप स्वर तथा व्यंजन का उच्चारण करें तो ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वर्ण का ही उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे बेटा, तो आप शब्दों की भी रचना नहीं कर पाएंगे, और अगर शब्दों की रचना नहीं कर पाएंगे तो आपके वाक्य व्यवस्थित नहीं होंगे। वाक्य व्यवस्थित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है गद्यांश, पद्यांश इत्यादि में भी आप बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे। इसीलिए ये आज का वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने संस्कृत का विषय पहली बार लिया है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्वर तथा व्यंजन। स्वरा, स्वर क्या होते हैं? स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें कोई भी अतिरिक्त वर्ण, कोई भी अतिरिक्त अक्षर उनके साथ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। और इन्हीं स्वरों की मात्राएं भी बनती हैं जो कि व्यंजन में लगाई जाती हैं। समझ में आया बेटा आपको? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि स्वर के साथ हमें किसी अतिरिक्त अक्षर की, किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरा पद होता है व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता आवश्यम भवति। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी भी व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म इनका उच्चारण करते हैं तो आपको इनके साथ स्वर की भी अनुभूति होती है। व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं उपयोग किए जाते। व्यंजन के साथ स्वर अवश्य जुड़ा होता है, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में आप इतना ही समझिए कि स्वर तथा व्यंजन क्या होते हैं। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, और व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे की पढ़ाई अगली वीडियो में, ठीक है बेटा। तब तक आप स्वर और व्यंजन को अच्छी तरह समझ लीजिए। बाय बेटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।